हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डू5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 के वीबीआई कंप्यूटर में क्या आज आपका सेट जो है 7 लेकर के आया हूं। क्या सेट 7, जैसे कि मैंने आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 को क्लियर करवा चुका हूं, सेट 6 भी क्लियर करवा चुका हूं। तो आपने जैसे कि हर एक वीडियो में हर एक सेट में आप कमेंट करते हो कि सर मेरा 20 में इतना आया, कोई बोलता है कि सर 16 आया, कोई बोलता है 20 में 20 आया है। बेटा मैं भी ये भी देखना चाहता हूं कि आपका कंप्यूटर में 20/20 आना चाहिए, और मेरे तरफ से भरपूर कोशिश रहेगा कि आपका जो सीजीएल वाले एग्जाम है इसमें कंप्यूटर में आप भी 20 में 20 लाना है। ठीक है, तो आज बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका जो है क्या क्लास 7 जो आपका सेट 7 को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया उस समय जो वैक्यूम ट्यूब होता था उसके स्थान पर जो है अब किसका प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा बताइए, फटाफट बताइए कमेंट करके अगर आता है तो। चलिए देखिए, मशीनी भाषा का, ट्रांजिस्टर का, असेंबली भाषा का या सर्किट का। तो बेटा जो वैक्यूम ट्यूब है उसके स्थान पर आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से आभासी वास्तविकता के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करो। देखो क्या है, वर्चुअल रियलिटी जो है, आभासी वास्तविकता जो है के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, आभासी वास्तविकता के माध्यम से लड़ाकू विमानों के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरी है कि नई पीढ़ी के वीडियो गेमिंग में 3D 4D जो है इसका उपयोगिता है। अब ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहां पर दिया हुआ है कि केवल ए, दूसरा में है केवल सी और केवल बी और डी, और दूसरा में है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या किया गया है कि निम्न में से आभासी वास्तविकता के संदर्भ में सही कथनों का चयन करो। अगर हम बात करें पहला नंबर ऑप्शन ए का, तो आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से जो है अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो प्रशिक्षण दिया जाता है बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गौर करो। दूसरा क्या है कि आभासी वास्तविकता के माध्यम से लड़ाकू विमानों के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बेटा ये भी सही है। क्या? ये भी सही है। अगला क्या है कि नई पीढ़ी के वीडियो गेमिंग जो अभी का बात कर रहा है कि 3D में हो या 4D में हो, इसका उपयोगिता है, इसका उपयोग किया जाता है। बेटा ये भी सही है। जब तीनों का तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी देखो कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। आपका जो मेमोरी है उसका जो एक्सेस है वो सबसे कम समय किसमें लेता है। वो कैश मेमोरी है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी है यानी रोम। क्या? रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेटा बताओ क्या होगा? जो आपका मेमोरी में सबसे कम एक्सेस समय लेता है वो आपका हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? ए, कैश मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। लीजिए मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया रोम, ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहा है आपका? सीडी रोम है ना, सीडी रोम के बारे में बात कर रहा है। चूंकि ये हम जानते हैं क्या, रीड ओनली मेमोरी है ना, रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर सीडी रह गया, सीडी, तो ये हो जाएगा आपका क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क है ना। तो यहां पर सीडी रोम का पूर्ण देखो, अब कहां पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मिलेगा, तो यहां पर भी मिलेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रैम। क्या है? रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड स्पेस को क्या कहते हैं। आपकी जो रैम है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसके हार्ड स्पेस को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं, रोम कहते हैं, या वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। बेटा जो राइट आंसर आपका होगा वो डी होगा, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। चलो
मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपका सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चनों में से है। तो आप क्या करो, हमारे साथ सारे सेट को एक एक करके चलते आओ, मॉक टेस्ट देते चले आओ, और फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी कमाल हो गया, 20 में 20 कमाल, इस बार का सचिवालय पार। क्यों? क्योंकि इस बार का जो आपका कंप्यूटर है वो 20 मार्क का है, ठीक है, तो आपको 20 लाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से भारतीय सुपर कंप्यूटर क्या। मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर परम, लेकिन पूरा नाम क्या था? परम गंगा। क्या? गंगा को छोड़ दिए थे आप लोग, बहुत सारा बच्चा का कमेंट किया था सर परम, बट पूरा नाम है परम गंगा। क्या है? परम गंगा। की क्षमता कितनी है? देखो यहां पर क्षमता की बात कर रहा है, क्योंकि हमने कमेंट करवाया था आप लोगों से कि क्या है सुपर कंप्यूटर का नाम, तो आप लोगों ने परम, कोई परम गंगा किया था, लेकिन परसेंटेज स्टूडेंट बताया था कि परम। चलो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो मालूम है, लेकिन ये बता दो कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है, उसमें परम गंगा की जो क्षमता है वो कितनी है। चलिए ये क्षमता बताने से पहले आप ये बता दो जापान का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है। जो आपका जापान का सुपर कंप्यूटर है, मैंने आपको सेट 3 में करवाया था कि जापान का सुपर कंप्यूटर क्या है, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर कौन है, अरब का सुपर कंप्यूटर कौन है, ठीक है, इटली का जो है सुपर कंप्यूटर कौन है, बताया था, आपको याद होगा। तो आप फटाक से कमेंट करके बताओ कि जापान का सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कमेंट फटाफट करो। तब तक मैं बताता हूं कि आपका जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है उसकी क्षमता कितनी है। चलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 700 मेगाफ्लॉप्स, 1.22 टेराफ्लॉप्स, या फिर 1.66 क्या है पेटाफ्लॉप्स, या 1.22 पेटाफ्लॉप्स। बेटा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। अब व्हाट डू यू मीन बाय पेटाफ्लॉप्स? पेटाफ्लॉप्स क्या है, ठीक है, तो देखो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो 1 पेटाफ्लॉप्स होता है, पेटाफ्लॉप्स है, ये जो 1 पेटाफ्लॉप्स, पेटा का अर्थ होता है क्या? पेटा का अर्थ, पेटा जो होता है इसका अर्थ होता है 15, है ना। तो अगर आपको कहीं भी पेटा नजर आ जाए, क्या पेटा नजर आ जाए, तो सीधे 1 पेटाफ्लॉप्स इक्वल टू 1 देके 15 जीरो, कितना 15 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ले जाओ, कितना 15 तक ले जाओ, अर्थात 1 दे करके 15 जीरो लगा दोगे तो वो आपका हो जाएगा 1 पेटाफ्लॉप्स। क्या? 1 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हो कि 1.66 पेटाफ्लॉप्स होगा, अर्थात इसका जो स्टोरेज क्षमता होगा वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स होगा। 1.66 के बाद 15 जीरो लगा दो पीछे, वही आपका स्टोरेज क्षमता हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। बताइए आपका कोई भी जो कमांड्स होता है वो जब क्या करते हैं, संपन्न कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? फेचिंग कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं, या फेचिंग कहते हैं। तो बेटा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग, यानी एग्जीक्यूटिंग कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। क्या है? संपन्न करने की प्रक्रिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जावा, जावा जो है क्या है, जावा क्या है, C++ क्या है, सी क्या है, ये सब बताइए। तो जो आपका जावा है क्या है, जावा आपका जो जावा है क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, प्रोसीजरल भाषा है, असेंबली भाषा है, या द्वितीय पीढ़ी भाषा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। जावा क्या है? एक भाषा है। कैसा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। चलो कमेंट करके बताओ C++ क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई, आपका शब्द कितना लंबाई है, क्या है, मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है भाई? बीट से मापी जाती है, मिलीमीटर से, या फिर बाइट से, या मीटर से। तो राइट आंसर आपका जो होगा, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई जो है वो बिट्स से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बिट से। बेटा जो आपका सेट 7 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। तो क्या करो, आप सेट 7 को साथ में करते चले जाओ, साथ में क्या करो, वीडियो को 2 बार आप देख लोगे तो आपका क्वेश्चन चुटकी में याद हो जाएगा, और चुटकी में आने वाले प्रश्नों में का ही संग्रह है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से राष्ट्रीय दूरसंचार योजना से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं। ये जो आपका दूरसंचार
योजना है उसमें से बता रहा है कि ये जो कथन है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है बताना है। तो 5G तकनीकी संचालन हेतु बनाई गई है, बताइए सत्य है कि असत्य है। इसका उद्देश्य 100% टेली डेंसिटी उपलब्ध कराना है, या फिर इसका उद्देश्य जो है उच्च गति युक्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है, या फिर इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का जो है उपलब्धता कराना है। आपके सामने कुट के अनुसार उत्तर दिया हुआ है कि ए और डी सही है, भाई ए और बी सही है, केवल बी सही है, या फिर उपयुक्त सभी। तो बेटा ये सारे जो है ना सारा का सारा सही है। क्या है? सारा का सही। ये यानी जितने भी कथन यहां पर बताया गया है आपका वो सारा सत्य है। यानी ये जो आपका राष्ट्रीय दूरसंचार योजना है इसमें सारा कथन आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है, नहीं है। तो क्या पीओपी है, आईएमपी है, या फिर एसएमटीपी है, या फिर एफटीपी है? तो मैं बता दूं आपको कि निम्नलिखित में से एक जो है वो प्रोटोकॉल ईमेल का नहीं है, वो होगा आपका एफटीपी। क्या? एफटीपी। ठीक है, चलो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो कमेंट करके फटाफट बताओ आप लोग कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? आपका जो ईमेल जब आप पता लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, क्या होना जरूरी है? देखिए sale@website@info, या फिर sale@website फिर info, या फिर सेल्स वेबसाइट इन्फो, या फिर सेल्स वेबसाइट@info। जब आप अपना ईमेल बनाते हो, उस ईमेल में आप कैसा नाम लिखते हो, कैसा एड्रेस देते हो? तो क्या करते हो, क्या लिखते हो? कुछ भी लिखते हो। क्या लिखते हो? कुछ भी लिखें, उसके बाद क्या करते हैं? @ उसके बाद क्या करते हैं? यही तो लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं। यहां पर कुछ भी दे दो, दे दिए, इस प्रकार से लिखते होंगे ना अपना। तो ये बता रहा हूं कि ये जो sale@website.info आता है तो सेल्स वेबसाइट इन्फो होता है। ये जो बी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, sale@ फिर उसका वेबसाइट फिर इन्फो रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का अर्थ है। बेटा पीओपी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पीओपी का आपका जो अर्थ होगा या फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा, पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल होगा, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल होगा। तो आपका जो पीओपी है, क्या पीओपी उसका फुल फॉर्म होता है क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी ये लाभ मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? लो जी, बहुत ही इजी प्रश्न आपके लिए आ गया। आप ये कमेंट करके बताओ फटाफट, मैं देखता हूं कि कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देता है। ठीक है, मैं चेक करता हूं कमेंट कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या सही उत्तर दे रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, चलो वेरी गुड भाई। बेटा वो नहीं होगा आपका, चलो ठीक है। देखो तो वर्ड में कट एंड पेस्ट बहुत इजी है, करने के लिए आप करके देख सकते हो। कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाना चाहिए? आप वर्ड में जो कट एंड पेस्ट करते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, किसको सेलेक्ट करते हैं? तो आपका जो फॉर्मेट मेनू को, टूल्स मेनू को, एडिट मेनू को, या व्यू मेनू को? तो बेटा आप जो क्या करते हो, एडिट मेन्यू को सिलेक्ट करते हो। क्या? एडिट मेन्यू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि SQL, देखो बेटा क्या SQL है ना, ये SQL का पूरा नाम क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और इससे लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। यानी SQL का जो पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका जो SQL होगा उसका पूरा नाम हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी होने वाला है, SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्या? क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज अर्थात भाषा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
क्या आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? आईसी चिप के द्वारा जो आपका निर्मित कंप्यूटर है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, उसे क्या कहते हैं, किससे जाना जाता है? एप्पल प्रथम के नाम से, वैक्स 780 के नाम से, IBM 1620 या फिर IBM सिस्टम 360 के नाम से जाना जाता है। तो बेटा आपका जो आईसी चिप है उसके द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल जो कंप्यूटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? IBM सिस्टम बाय 360 कहते हैं। क्या कहते हैं? 360। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? बेटा आपका जो रोम है उसके सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो बेटा उसके सभी रूपों को जो बोलते हैं फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? चलो बताओ सबसे पहले कमेंट करके कि पहला जो आपका कंप्यूटर का माउस है, ये जो कंप्यूटर का माउस है उसको किसने बनाया? तो किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने, विलियम इंग्लिश ने, ओरियनल कुअर ने या फिर रॉबर्ट जवाकी ने बनाया था? तो आपका जो कंप्यूटर है उसका माउस जो है किसने बनाया था? बेटा वो विलियम इंग्लिश ने बनाया था। ठीक है, और एक प्रश्न आपको मैं देता हूं, वो कमेंट करके जरूर बताना कि देखिए यहां पर जो माउस है, ठीक है बेटा, माउस जो है वो आपका विलियम इंग्लिश ने बनाया था। यानी ये सोचो आपका माउस है। ठीक है, चलो ये माउस है, ये तार वाला माउस है। ठीक है, ठीक है, क्या है? तार वाला माउस है। इसको कौन बनाया था? विलियम, चलो विलियम इंग्लिश है ना, चलो विलियम इंग्लिश, ये बता दिया। अब ये बताओ कि सोचो ये बिना तार का माउस है ना, ये बिना तार का माउस किसने बनाया था? तो बिना तार का माउस कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो बताओ फटाफट किसने बनाया था बिना तार का माउस? मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि बिना तार का माउस जो बनाया था वो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। कौन? डगलस एंजलबर्ट। तो बेटा क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कि माउस किसने बनाया सर्वप्रथम, तो विलियम इंग्लिश, और बोलेगा बिना तार का माउस का आविष्कार किसने किया भाई, तो वो हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट। क्या? डगलस एंजलबर्ट, याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये आपको जो है 100% आपको घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न आपको कर सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप 2-3 बार देख लेना ताकि आपका नाम कोई मिस्टेक ना हो। डगलस एंजलबर्ट जो है बिना तार का माउस बनाया था 1963 में, 1963 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिटर को रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल क्या होगा? उतने ही अधिक होंगे। स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ आसपास हो जाते हैं। तो बेटा जिस मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना होगा उसका जो है पिक्सल उतने अधिक होते हैं। क्या होते हैं? उसका पिक्सल उतना अधिक होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि प्रचालन तंत्र अर्थात ऑपरेटिंग जो सिस्टम है के द्वारा निम्नलिखित में से कौन संसाधनों रिसोर्सेस को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किस संसाधन को जो है संरक्षित करना चाहिए, किस रिसोर्स को जो है क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, हमें बताइए। इनपुट आउटपुट को, स्मृति को, CPU को या फिर उपयुक्त सभी को? तो बेटा आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से इन संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। वो है इनपुट, वो है स्मृति, वो है CPU। ठीक है, अर्थात ये तीनों का तीनों को जो है संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज आपका टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला था, बहुत ही VVI क्वेश्चन वाला था। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करते चले जाओ और दोस्तों को शेयर जरूर करो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो आज का सेशन ये में समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 8 आपका जो सेट 8 है उसको मारते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।